आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्लाउज में सही तरीके से फिटिंग लगाना। और फिटिंग करना मैं आपको दो तरह से बताऊंगी। पहला मैं बताऊंगी इंची टेप से नाप करके, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज से लेकर के ही आपको फिटिंग देना, ठीक है। और जैसे कमेंट में आया था कि मैम फिटिंग करना बताइए, और ये कमेंट मुझे बहुत आ चुका है कि हम कितना भी अच्छा ब्लाउज को सी लेते हैं लेकिन जो हमारा ब्लाउज है वो सही से फिटिंग नहीं आता है। और ये बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, बहुत कमेंट ऐसा आ चुके हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ आप गलती करते हैं जो आपका ब्लाउज का फिटिंग सही से नहीं आता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया क्या नहीं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं। तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, ब्लाउज को इस तरह से सीधा रखना है, ठीक है। पूरे ब्लाउज में सिल चुकी हूँ और यहाँ से भी हमारा खुला है जहाँ से हम फिटिंग देंगे। देखिए तो इस तरह से ब्लाउज को पहले आप सिल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा जहाँ हमारा हाई पट्टी हुक पट्टी है, देखिए। तो इसको आपको क्या करना है, हाई पट्टी और हुक पट्टी को इसके ऊपर रखना है, देखिए इस टाइप से, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है, एक के ऊपर एक। और उसके बाद हम यहाँ पिन अप कर देंगे, ठीक है। हाई पट्टी और हुक पट्टी को एक के ऊपर एक रख करके और यहाँ से मैं पिन अप कर दी। तो इसी तरह से पहले आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है साइड से। तो साइड में आप देखिए इस टाइप से आपको करना है बराबर, देखिए इस तरह से आपको बराबर करके देखना है, ठीक है। अगर कोई भी पार्ट आपका बड़ा हो तो उसे आप कटिंग करके निकाल दीजिएगा, चाहे आगे का पार्ट हो चाहे पीछे का पार्ट हो। जो भी पार्ट आपका बड़ा हो तो उसे आपको कटिंग करके निकाल देना है, ठीक है, पूरा सीधा करके। तो दोनों तरफ से आपको इसी तरह कर लेना है, ठीक है, दोनों तरफ से। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको नाप किस तरह से लगाना है फिटिंग के लिए। तो नाप हम लेंगे कमर तरफ से। तो नाप लेने से पहले आप एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि अगर आप लेंगे इधर से, जिधर से हमारा हुक पट्टी है, तो हुक पट्टी से आप नाप लेंगे तो यहाँ से आपको पूरा लेना है, देखिए इस जगह से आपको पूरा लेना है, ठीक है। और अगर आप हाई पट्टी तरफ से नाप लेंगे इधर से, तो ये हाई पट्टी को छोड़ करके आपको इधर से नाप लेना है इस टाइप से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाई पट्टी को छोड़ के हम इसलिए नाप लेते हैं कि ये जो हमारा हाई पट्टी वाला कपड़ा होता है वो हम अलग से जॉइंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे छोड़ करके कभी भी हम नाप लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मैं इधर से नाप ले रही हूँ हुक पट्टी तरफ से, तो यहाँ से हम पूरे से नाप लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जैसे 34 इंच का ब्लाउज है, तो इसका जो कमर है वो है 30 इंच। तो हम यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, देखिए इस टाइप से। उसके बाद आपको चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट का नाप हम यहाँ से लेंगे और यहाँ तक लेंगे इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से लेंगे, देखिए इस जगह से ये आर्महोल के कोने तक। तो इस तरह से हल्का आपको खींच लेना है, हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना, हल्का खींच के लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा चेस्ट का नाप हो गया और ये हमारा कमर का नाप हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आर्महोल का। तो आर्महोल को हम इस टाइप से घुमा के लेंगे, देखिए यहाँ से पहले आपको इस तरह से सीधा रखना है। जो हमारा शोल्डर का सिलाई है इस तरह से आपको सीधा रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से नाप लेंगे इस तरह से घुमा करके। तो ये जो हमारा नाप है वो 7.5 इंच पे आ रहा है। तो 7.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे इस जगह पे, ठीक है। आपका जो नाप का ब्लाउज होगा उसे आप इस तरह से घुमा के देख लीजिएगा और वही निशान लगाइएगा, ठीक है। और ये जो मैं नाप आपको बताई आर्महोल का, वो आपको समझने के लिए सिर्फ मैं बताई, ठीक है। हम जो नाप लेते हैं वो चेस्ट का लेते हैं और कमर का और आस्तीन का फिटिंग का, और हम यहाँ से सीधा सिलाई लगा देते हैं। लेकिन हम यहाँ का आपको इसलिए बताएं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं गलती, आस्तीन छोटा जोड़ते हैं, यहाँ से आस्तीन कम पड़ जाता है, ठीक है, और छोटा ही आस्तीन को जोड़ देते हैं और यहाँ से फिटिंग का सिलाई लगा देते हैं। तो उनका जो आर्महोल है वो खींचने लग जाता है, इसलिए उनका जो ब्लाउज है वो परफेक्ट तरीके से नहीं बैठ पाता है शरीर में, ठीक है। और यहाँ का जो सिलाई है वो सीधा नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए उनका कभी यहाँ बीच से फूग आ जाता है तो कभी यहाँ आर्महोल के पास से फूग आ जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ आस्तीन को जोड़ते टाइम ध्यान देना है कि जब भी आप आस्तीन को जोड़ेंगे तो देखिए मेरा जो आस्तीन जुड़ा हुआ है वो यहाँ तक जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर एक आध पॉइंट छोटा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपको छोटा नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपका आस्तीन छोटा पड़ रहा है तो आप 1 इंच का कपड़ा ज्वाइंट कर लीजिए। मैं कपड़ा भी ज्वाइंट करके मैं आपको बताई हूँ किस टाइप से आपको आस्तीन में कपड़ा ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो वहाँ से जोड़ करके उसके बाद आप पूरे आर्महोल में ज्वाइंट कर दीजिए आस्तीन को। बहुत लोग यहीं तक आस्तीन को जोड़ लेते हैं, उसके बाद यहीं से फिटिंग लगाने लग जाते हैं, तो यहाँ से आर्महोल खींचने लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हाथ का फिटिंग का निशान लगाएंगे हम। तो हाथ का जो फिटिंग है हमारा वो है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच में निशान लगा दी। अब देखिए हाथ का फिटिंग 5.5 इंच है, आर्महोल यहाँ से गुलाई 7.5 इंच है, और चेस्ट हमारा जो है वो 8.5 इंच है, और कमर है 7.5 इंच, ठीक है।
तो ये पूरे में मैं निशान लगा दी। अब आपको क्या करना है, देखिए इस निशान को इस निशान से मिला देना है। देखिए इस टाइप से मैं मिला दी। अब इस निशान को आपको इस निशान में मिलाना है। तो इस निशान को मैं सीधा कर दी और ये जो फिटिंग का जो निशान है हमारा वो देखिए कैसे स्ट्रेट आया है। तो अगर आपका ब्लाउज में इस तरह से सीधा निशान आ जाए सिलाई फिटिंग, तो आप समझ जाइएगा कि मेरा जो ब्लाउज है वो सही फिटिंग से बन गया है। ठीक है। और अगर आपका फिटिंग का निशान अगर टेढ़ा हो गया तो समझ जाइए कि आपका ब्लाउज में कहीं ना कहीं से फूग आ जाएगा। तो कभी भी आपको इसी तरह से परफेक्ट नाप लेना है। ठीक है, इस टाइप से। और मैं आपको दूसरा तरह से भी बताऊंगी, ब्लाउज से भी लेकर के, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसी तरह से आपको फिटिंग का सिलाई लगाना है। ठीक है। तो सिलाई लगाने से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, जैसे अगर आपको यहाँ से कपड़े को लॉक करना है तो पहले आपको ब्लाउज को सीधा रखना पड़ेगा और साइड से यहाँ से सिलाई लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 पॉइंट की दूरी में। उसके बाद फिर उल्टा करके आपको यहाँ से सिलाई लगाना है, तो ये कपड़ा आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको जैसे ऐसे ही खुला रखना है तो यहाँ से अभी आप सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है। और साइड में भी एक सिलाई लगा दीजिए ताकि ये कपड़ा उधन के नहीं गिरेगा। ठीक है। तो इसमें मैं पहले पलट के सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद में इधर से सिलाई लगाऊंगी। ठीक है। तो इस टाइप से मैं सीधे तरफ से सिलाई लगा ली और सिलाई में लगाई हूँ 2 पॉइंट की दूरी में। देखिए इस टाइप से। अगर आपको जैसे एक्स्ट्रा कपड़ा लगे तो यहाँ से आप कटिंग करके निकाल दीजिएगा। ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था इसे हम कटिंग करके निकाल दिए। अब फिर आपको ब्लाउज को उल्टा करना है। तो ब्लाउज को हम इस टाइप से फिर से उल्टा कर दिए, देखिए उल्टे तरफ से। और जहां हमारा निशान था फिटिंग का वहां फिर हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है। तो सिलाई आपको इधर से लगाना है, देखिए उल्टे कमर तरफ से इधर से आपको सिलाई लगाना है पूरा फिटिंग का। तो इसमें मैं फिटिंग का सिलाई लगा दी। इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि एक सिलाई आप और यहाँ दे दीजिए इस टाइप से, और एक सिलाई आप और यहाँ दे दीजिए। ठीक है। मतलब 2-3 सिलाई आप 2-2 पॉइंट की दूरी में लगा दीजिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आपका ब्लाउज टाइट होगा तो यहाँ से आप खोल लीजिएगा, ये सिलाई आपका खुल जाएगा, तो फिर ये सिलाई आपका रह जाएगा। ठीक है। तो 1-2 सिलाई आप साइड में पूरे में लगा दीजिए। ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे बहुत लोगों का हाथ पतला रहता है, तो ये जो हमारा है वो सीधा सिलाई है, और आप ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हमारा सीधा सिलाई है, और जैसे बहुत लोगों का हाथ पतला रहता है तो उसमें हम किस टाइप से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ से आपको थोड़ा और हाथ में फिटिंग देना है, तो यहाँ 1/2 इंच का मैं कर रही हूँ। देखिए तो इस टाइप से आपको इस तरह से इसमें तिरछा सिलाई यहाँ तक मिला देना है। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा तो आपसे बहुत अच्छा फिटिंग आ जाएगा। और ध्यान रहे कि ये जो सिलाई मैं आपको बताई, ये सिलाई पूरा सीधा स्ट्रेट आना है। ठीक है। स्ट्रेट ही लाना है आपको इस टाइप से। इस तरह से लाने से क्या होता है, कहीं ब्लाउज से फूग नहीं आता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से आप फिटिंग लगा दीजिएगा। उसके बाद इस पिन को हम निकाल देंगे। और ये ब्लाउज मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये ब्लाउज हमारा जो है वो पीछे से बॉट नेक है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको ब्लाउज को सीधा करके। तो ये ब्लाउज का बैक साइड है, यहाँ से बॉट है और यहाँ से दीप है। देखिए दीप शेप में है, और यहाँ से मैं डोरी लगा दी बीच में। तो अगर इस टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। इस ब्लाउज का वीडियो मैं नहीं डाली हूँ, दूसरा ब्लाउज में मैं बताई थी, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ब्लाउज से नाप करके ब्लाउज को फिटिंग देना किस टाइप से आप देंगे। तो ये ब्लाउज में मैं आपको ब्लाउज से नाप करके फिटिंग देना बताऊंगी। और ये ब्लाउज का वीडियो मेरा अपलोड है, मैं सिलने का तरीका एक पार्ट बताई हूँ। और गले में आप देख सकते हैं, इसमें मैं पूरे पाइपिंग लगा के बताई थी सिर्फ कपड़े से, और मैं 2 तरीके से बताई थी। अगर आप नहीं देखे तो मेरे चैनल में आप देखिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। एक पार्ट में डिटेल में बताई थी। अब मैं इसका फिटिंग में आपको बताती हूँ। तो जैसे मैं आपको बताई कि ये हाई पट्टी रू पट्टी को आपको एक पर रख करके और यहाँ से पिन अप कर लेना है। ठीक है। इस टाइप से, तो यहाँ से आप पिन अप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ से आस्तीन से, और जो आपका ब्लाउज का नाप होगा वो आप उठा लीजिएगा। ठीक है। देखिए इस टाइप से, और नाप को भी आपको उल्टा कर लेना है इस टाइप से। और यहाँ से हम नाप लेंगे इस तरह से। पहले आपको यहाँ से बराबर रखना है। ठीक है। इस जगह से, उसके बाद यहाँ से नाप लेना है। तो देखिए इस टाइप से हम नाप लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा सिलाई है, तो यहाँ हम निशान लगाएंगे। ठीक है। इस जगह पे देखिए यहाँ हम निशान लगा दिए। उसके बाद आपको आर्महोल में ध्यान देना है। तो आर्महोल को इस तरह जो आपका नाप है उसको इस टाइप से फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से मैं फोल्ड कर दी, और यहाँ से आपको कपड़े को बराबर रखना है। इस जगह से देखिए इस तरह से बराबर रखना है। ठीक है। और हल्का खींचते हुए आपको इस टाइप से नाप लेना है।
नीचे वाला जो आपका कपड़ा है उसे भी खींचना है और जो नाप है उसे भी खींचना है, ठीक है। तो इस तरह से खींच के आपको नाप लेना है। इस जगह पे देखिए यहाँ इसका सिलाई है, तो यहाँ हम निशान लगा देंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आपको पकड़ना है, देखिए इस जगह से, और यहाँ चेस्ट में, तो यहाँ से हम इस तरह से फिर खींच के नाप लेंगे, देखिए इस तरह से, यहाँ से यहाँ लेंगे, ठीक है। तो इसका जो फिटिंग का नाप आ रहा है, देखिए सिलाई देखिए यहाँ आ रहा है, तो यहीं हम निशान लगा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से मैं आर्मोल में नाप लगा दी। और मैं आपको फिर बता देती हूँ, जैसे मैं अभी पहले ब्लाउज में नाप लेना बताई, कि यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता देती हूँ। जैसे बहुत लोग आस्तीन ही छोटा जॉइंट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से खींच के सिलाई लगा देते हैं, ये वाला खींच करके, ठीक है, चेस्ट को खींच के, तो यहाँ से चेस्ट खींचा जाता है, फिर ब्लाउज छोटा पड़ जाता है। तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा, आस्तीन को आपको पूरा इस टाइप से जॉइंट करना है बराबर में। अगर एक आध पॉइंट छोटा हो जाए तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कमर को नाप लेना है, तो कमर भी इस टाइप से हम पकड़ेंगे, देखिए इस टाइप से, जहाँ तक हमारा सिलाई का जॉइंट है, और यहाँ से फिर हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर का भी निशान में लगा दी। अब आपको क्या करना है, इस निशान को इस निशान में मिला देना है, और इस निशान को इस निशान में मिला देना है। तो इस निशान को मैं सीधा कर दी। अब इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे। और जैसे मैं उस ब्लाउज में आपको बताई कि अगर यहाँ से आपको लॉक करना है, तो पहले आप सीधी तरफ से यहाँ 2 पॉइंट पे सिलाई लगा लें पूरे में। उसके बाद आप पलट करके उल्टा करके और फिर से आपको सिलाई फिटिंग में लगा देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। तो इसमें मैं फिटिंग का सिलाई लगा दी, और मैं आपको बताई कि यहाँ से आपको 2-2 पॉइंट पे 1-2 सिलाई और लगा देना है, और आस्तीन से लेकर के कमर तक आपको पूरा सीधी में लगाना है। तो ये सिलाई लगाने से आपको क्या होगा, जैसे अगर आपका कस्टमर का ब्लाउज होगा, तो आप अपने कस्टमर से बोल दीजिएगा कि अगर आपका ब्लाउज टाइट हो जाएगा तो यहाँ से आप ढीला कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि जैसे देखिए ये जो सिलाई है मेरा फिटिंग का, ये पूरा सीधा है, आस्तीन से लेकर के कमर तक पूरा सीधा है, ठीक है। अगर आपको जैसे खोलने की भी जरूरत पड़े तो सीधा आपको सिर्फ सिलाई निकालना है। और जैसे बहुत लोग कैसे सिलते हैं, यहाँ से आस्तीन को घुमा के और यहाँ से फिट कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो जब आपको खोलने की जरूरत पड़ेगा तो पूरा आस्तीन को भी खोलना पड़ता है, यहाँ से आर्मोल का जॉइंट भी खोलना पड़ता है, पूरा कमर भी खोलना पड़ता है, तब फिर आप फिटिंग का सिलाई लगा पाएंगे। तो उस टाइप से आपको ब्लाउज को नहीं सिलना है। जैसे मैं आपको सिलने का तरीका बताती हूँ उसी तरह से आपको सिलना है, और फिटिंग के टाइम में आपको पूरा सीधा सिलाई लगा देना है, ठीक है। तो इससे आसान होता है सिलाई को खोलना भी और फिटिंग लगाना भी, ठीक है। अगर टाइट हो जाए तो सिलाई को भी खोलना आसान होता है और फिटिंग का सिलाई लगाना भी आसान होता है। तो इसी तरह से आप सिलाई लगाइएगा। और जैसे मैं इधर से बताई तो सेम आइडिया से आपको उधर से भी फिटिंग लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं दोनों तरफ से फिटिंग कर चुकी हूँ, देखिए। और ये जॉइंट आपको जो दिख रहा है आस्तीन में, ये मेरा छोटा पड़ रहा था यहाँ से आस्तीन, तो यहाँ से मैं जॉइंट करके मैं आप लोग को बताई थी किस टाइप से आपको आस्तीन को जॉइंट करना है। सो मैं सारा डिटेल में बताई थी, तो मेरे चैनल में आप जाके देखिए। और मैं कटिंग करना ही बताई थी कि कम कपड़े में आप किस टाइप से कटिंग करेंगे, तो 3 तरीके से मैं बताई थी। तो आप मेरे चैनल में देखिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिटिंग लगाने के बाद अब आपको क्या करना है वो आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि ब्लाउज को आपको इस टाइप से डबल करना है, इस तरह से देखिए। कमर को मैं पूरा डबल की हूँ, और जो आपका नाप होगा उसे भी आपको डबल करना है। तो इस टाइप से मैं ब्लाउज को डबल कर ली, और जो हमारा नाप है उसे भी मैं डबल कर ली, देखिए इस तरह से, ठीक है। इस टाइप से आपको डबल करना है। और उसके बाद यहाँ से आपको इस ब्लाउज को पकड़ना है, ठीक है। और ये भी ब्लाउज को, और दोनों ब्लाउज को इस तरह से खींच के आपको रखना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। पूरे आपको देखना है इस टाइप से खींच करके। तो देखिए ये दोनों बराबर में आ रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए। तो इस तरह से आपको नाप के देख लेना है, ठीक है। तो जब आपका ये बराबर में आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका ब्लाउज जो है वो फिनिशिंग सही से हो गया है, ठीक है। और जैसे कि अगर आपका बड़ा हो रहा है नाप से, आपका ये वाली ब्लाउज बड़ा हो रहा है जो आप सिले हैं, तो थोड़ा सा आप कमर से और फिटिंग दे दीजिए, ठीक है। आगे तरफ आपको नहीं जाना है, सिर्फ कमर में ही फिटिंग दे करके यहाँ तक आपको मिला देना है, ठीक है, इस टाइप से। अगर बड़ा हो रहा है तो, और अगर इस टाइप से बराबर में हो रहा है तो आपका ब्लाउज सही परफेक्ट तरीके से हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। और पूरे में आपको देखना है, देखिए इस तरह से, यहाँ से पूरे में मैं पकड़ी पूरे इस तरह से, और यहाँ से भी पूरे में देखना है, यहाँ तक देखिए, जहाँ तक आपका बीच का सेंटर है, देखिए इस जगह पे भी, बीच में भी इस टाइप से आपको खींच के देख लेना है, देखिए। तो बीच में भी इस टाइप से आ रहा है बराबर में, तो इसी तरह से आपको देख लेना है।
तो आपका ब्लाउज जो है वो सही से फिटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको फिटिंग लगा देना है। तो अगर मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी वैसे आप तक पहुंच जाएगा।